हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको दिक्कत हो रहा है कि ओबीसी सर्टिफिकेट आप कैसे बनवाएं, आपको प्रोसेस नहीं पता है, तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप इजीली अपना ओबीसी सर्टिफिकेट जो एसएससी मांगता है उसको आप बनवा सको। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसमें हम डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को स्पीड में बढ़ाकर आराम से देख लीजिए ताकि आपका टाइम भी बचत हो और आपको पता भी चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको बनवाना है तो आप अपने ब्लॉक में जाएंगे। ठीक है, ब्लॉक में जाइए या फिर ऑनलाइन भी आजकल होता है। तो आपको सबसे पहले 3 सर्टिफिकेट बनवाना है। 3 सर्टिफिकेट कौन कौन सा है? इनकम, कास्ट और रेसिडेंस। ये 3 सर्टिफिकेट सबसे पहले आपको बनवा के जाना है ब्लॉक में, बोलना है हमको इनकम, कास्ट और रेसिडेंस, ये तीनों सर्टिफिकेट हमको बनवाना है। तो वहाँ पे आप उसका ऑफलाइन फॉर्म ले लेंगे, वहाँ अप्लाई कर देंगे, या फिर ऑनलाइन से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 10-15 दिन में आ जाएगा। जैसे बिहार से मैं हूँ, मैं बिहार से बनवाया, तो वहाँ पे RTPS करके साइट है, तो वहाँ से मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। आराम से 10-15 दिन में बन के आ जाता है। या फिर आपको अगर जल्दी है तो आप जाओ ब्लॉक पे, वहाँ से ये तीनों सर्टिफिकेट बनवा लो। ठीक है, 3 सर्टिफिकेट कौन सा? आय, जाति और निवास, ये तीनों आपको बनवा लेना। जब ये तीनों बन जाएगा आपके पास, तब आपको क्या करना है कि तब आपको ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट दोनों तो एक ही होता है। नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट में ये होता है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, और ओबीसी सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है कि आपका जो कास्ट है ये वो ओबीसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों सेम नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जब आपका तीनों बन जाएगा उसके बाद आप नॉर्मल वहाँ से जो ब्लॉक से ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है वो आपको बनवा लेना है, ये तीनों के बेसिस पे। उसके बाद जब वो ब्लॉक में ओबीसी सर्टिफिकेट अपना ब्लॉक का जो फॉर्मेट है उसमें बन जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप एसएससी का साइट पे जाओ या फिर नोटिफिकेशन एसएससी का जो पकड़ो, वहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से टाइपराइटर से टाइप करवाएं, आप इसी तरह नॉर्मली उसको प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, उसके बाद उसको जो भी डिटेल्स है वो भर दो। उसमें जब आप एसएससी का फॉर्मेट में देखोगे, वहाँ पे एक रिजोल्यूशन नंबर करके लिखा रहता है। इसमें बहुत लोगों को टेंशन होता है कि रिजोल्यूशन नंबर कहाँ से लिखे, क्योंकि जब वो आप उसको बनवाने देते हो तो वो लोग सिर्फ साइन मुहर करके और जो उनका काम है वो करके दे देते हैं। आपको रिजोल्यूशन नंबर कई बार वो नहीं लिखते, जैसे मेरे में भी नहीं लिखा हुआ था। तो रिजोल्यूशन नंबर कहाँ से लिखना है ये हम आपको बताते हैं। आप गूगल पे जाना, वहाँ टाइप करना है NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, जब ये सर्च करोगे तो वहाँ पे आपका स्टेट का बहुत सब स्टेट आ जाएगा इंडिया में। तो अपने स्टेट में जाना, वहाँ अपने स्टेट का लिस्ट में देखना कि आपका कौन सा कास्ट है। उस कास्ट के सामने आपका रिजर्वेशन नंबर लिखा होगा, तो उसको आप एज इट इज़ वहाँ पे जो फॉर्मेट है वहाँ पे लिख देना। ठीक है, और कई बार होता है कि किसी कास्ट के सामने 2 रिजोल्यूशन नंबर लिखा रहता है, तो आप दोनों में से किसी एक को लिख देना, काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप रिजोल्यूशन नंबर का जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से लिख के आराम से वो सारा आराम से भर कर, और फिर एकदम याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक गलती हुआ था, मेरा फ्रेंड गलती किया था कि जब वो बनवा रहा था अपना ये सर्टिफिकेट, तो उसने अपने कास्ट का नाम गलत लिख दिया था, मतलब उसमें एक स्पेलिंग गलत लिख दिया था। ठीक है, तो अगर आपका स्पेलिंग ज़रा से भी गलत होगा तो वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो उस NCPC के साइट पे आपका जो कास्ट का स्पेलिंग है वही स्पेलिंग आपके सर्टिफिकेट में होना चाहिए, अदरवाइज़ आप वहाँ पे रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ठीक है, तो मेरा एक दोस्त का 2016 CHSL में उसको इसी बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उसका स्पेलिंग चेक था और स्पेलिंग गलत था, तो फिर उसको जॉब नहीं मिल पाया था। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो वहाँ से रिजोल्यूशन नंबर लिख के आप पूरा फॉर्मेट भर के वापस से जो ओबीसी सर्टिफिकेट आप ब्लॉक से बनवाए होगे, पहले आपको तीनों आय, इनकम, कास्ट और रेसिडेंस, ये तीनों बनवाना है। उसके ये तीनों बनने के बाद फिर ओबीसी सर्टिफिकेट जो ब्लॉक से बनता है वो बनवाना है। जब ओबीसी सर्टिफिकेट ब्लॉक से बन के मिल जाएगा तो फिर वो एसएससी वाला फॉर्मेट डाउनलोड कर लो, उसको भर लो, और उसको भर के फिर ब्लॉक जाओ और फिर ब्लॉक में बोलो कि हमको इस फॉर्मेट में बनवाना है, तो इस पर भी आप साइन मुहर कर दीजिए। ठीक है, वो पिछला वाला ओबीसी सर्टिफिकेट जो आप ब्लॉक से बनवाया उसको दिखाकर। ठीक है, तो जब वो दिखाकर आप एसएससी वाला फॉर्मेट पे वहाँ से ब्लॉक से साइन करवा लेना, मुहर मरवा लेना। उसके बाद उसको लेकर आपको जाना है अपने डिस्ट्रिक्ट में, और अपने डिस्ट्रिक्ट में SDM का जो ऑफिस होगा, डायरेक्ट DM के ऑफिस में नहीं जाना है, क्योंकि DM से नीचे फिर SDM साइन करता है, उसके बाद DM साइन करेगा। ठीक है, तो आप अगर SDM से भी करवा लोगे वहाँ पे साइन तो काम चल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप DM तक जाओ, तो SDM तक भी करा लोगे तो काम चल जाएगा। अदरवाइज आपको DM तक कराना है तो पहले आप SDM जाओ, सदर कहते हैं उसको बिहार में। तो मैंने क्या किया था कि उसको कर लेकर फिर बिहार सदर जो ऑफिस है, SDM का ऑफिस है, वहाँ चला गया, वहाँ पे उसको जमा कर दिया कि हम जो SSC वाला जो फॉर्मेट था, जो मैंने ब्लॉक से ये करवाया था साइन वाइन, और जो ब्लॉक से मैंने OBC सर्टिफिकेट बनवाया था, वो दोनों ले जाकर उनको दे दिया, बोला कि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, तो वो ले लिए। उसके बाद 10-15 दिन के बाद वो साइन मुहर करके हमको SSC वाला फॉर्मेट में दे दिए, और जो OBC सर्टिफिकेट हम ब्लॉक से बनवाए थे वो लोग
वो वही लोग रख लिए, वो हमको नहीं मिला। तो इतना सिंपल है ये चीज़ करना, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और उसके बाद अगर आपको एसडीएम से भी करवाना है, तो अब जब सदर से हो जाए, आपका एसडीएम ऑफिस से हो जाए, तो आप उसको लेकर डीएम ऑफिस में जमा कर दो, फिर वहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। याद रखना, ये सब बनवा के रखना, ये सब लाइटली नहीं लेना, क्योंकि अगर आपका क्रूशियल डेट से पहले बना हुआ रहेगा तो आपका जब रिजल्ट आएगा तो उसमें क्लियर लिखा रहेगा और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ था, आप बनवा लो। और अगर आपको स्टिल कोई दिक्कत आती है तो आप हमको नीचे कमेंट करो, मैसेज करो हमको, ताकि हम उसको आपको बता सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।